हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का तीसरा भाग। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक और परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चालक किसे कहते हैं। तो देखिए, चालक एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिससे आवेश की प्रवाह जो होती है सरलता से अर्थात सुगमता से होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अर्थात वैसा पदार्थ जिससे आवेशों की प्रवाह सरलता से होती है, सुगमता से होती है, उसे चालक कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना, तांबा इत्यादि। ठीक है। और अचालक जो होता है इसे हम लोग नॉन कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। अचालक को कुचालक के नाम से भी जानते हैं। और अचालक जो होता है ये ऐसा पदार्थ होता है जिससे आवेश की प्रवाह नहीं होती है। ठीक है, उसे अचालक पदार्थ कहते हैं या कुचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे में लकड़ी, प्लास्टिक, ईंट, पत्थर इत्यादि। और जो अर्धचालक होता है इसे हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। अर्धचालक जो होता है एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता चालक और अचालक के क्या होती है, बीच में होती है। ठीक है, अर्धचालक एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच होती है। ठीक है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि। और अतिचालक जिसे हम लोग सुपर कंडक्टिंग के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिससे अति निम्न ताप पर ही विद्युत धारा बिना प्रतिरोध को प्रवाहित होने लगती है। जैसे में रंगा, शीशा, पारा इत्यादि। और परावैद्युत अर्थात डाइइलेक्ट्रिक जो पदार्थ होती है एक प्रकार का ऐसा कुचालक पदार्थ होती है जिस पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर इसके पृष्ठ पर प्रेरित आवेश प्रकट हो जाती है। जैसे में अभ्रक, हवा, कुचालक तेल और पूरित कागज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक तथा परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, जिसकी परिभाषा हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए, चालक जिसे हम लोग सुचालक के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, यह वैसा पदार्थ होता है जिससे आवेशों की प्रवाह सुगमता से अर्थात आसानी से होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग चालक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक अर्थात सुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे में लोहा, चांदी, सोना, तांबा। और अचालक एक प्रकार का वैसा पदार्थ होता है जिससे आवेशों की प्रवाह नहीं होती है। ठीक है, जिससे आवेशों की प्रवाह नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचालक अर्थात कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे में ईंट, पत्थर, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। ठीक है, जबकि वही हम देख रहे हैं कि अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक को हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। और यह एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच होती है। चालक और अचालक के क्या होती है, बीच होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक पदार्थ भी कहते हैं अर्थात अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। और अतिचालक जिसे हम लोग सुपर कंडक्टिंग के नाम से भी जानते हैं, यह एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिससे अति निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध का विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर क्या होती है, बिना प्रतिरोध की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अतिचालक अर्थात सुपर कंडक्टिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे में रंगा, शीशा, पारा इत्यादि। ठीक है, जबकि परावैद्युत जिसे डाइइलेक्ट्रिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यह एक प्रकार का ऐसा कुचालक पदार्थ होता है। ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसके पृष्ठ पर प्रेरित आवेश प्रकट हो जाती है। उसके पृष्ठ पर क्या होती है, प्रेरित आवेश प्रकट हो जाती है। जैसे में हवा, अभ्रक, पूरित कागज, कुचालक तेल इत्यादि।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि चालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक तथा परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।